इन 4 स्थानों पर मौन रहें और इन 3 कार्य करते समय मौन रहें। पहला है जहाँ पाप होने की संभावना हो। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक मुनि अपने ध्यान में मग्न थे। एक बैल बड़ी तेजी के साथ मुनि जी के पास से भागा। उसके पीछे एक कसाई आया और मुनि जी से पूछा कि वह बैल किस तरफ गया। मुनि जी मौन रहे। उसी तरह 2 बार पूछा, मुनि जी मौन रहे। 3 बार पूछा, मुनि जी मौन रहे। कसाई समझ गया कि यहाँ समय देना समय की बर्बादी है। मुनि जी कुछ बोलने वाले नहीं हैं। वह दूसरे रास्ते पर चला गया। उस प्रकार मौन रहकर मुनि जी ने उस बैल की प्राण की रक्षा की। यदि महाराज उस समय सत्य बोलते तो एक जीव की हत्या का पाप लगता, और अगर झूठ बोलते तो झूठ बोलने का पाप लगता। इसलिए जहाँ पाप होने की संभावना है वहाँ पर मौन रहें। दूसरा पॉइंट है जहाँ झगड़ा होने की संभावना हो वहाँ मौन रहें। ज़्यादातर झगड़ा बोलने से होता है। सामने वाला उग्र है, हम मौन हो जाएं और कोई एक मौन हो जाए, झगड़ा होगा ही नहीं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक धनी घराना था। उस घर में एक इकलौती पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह एक संपन्न घर में हुआ। ससुराल में कोई न कोई बात पर कभी सास से, कभी ननद से, कभी ससुर से तो कभी पति से झगड़ा हो ही जाता था, क्योंकि एक संपन्न घर की इकलौती बेटी जो थी थोड़ी नकचढ़ी थी। ससुराल के सभी व्यक्ति उससे परेशान हो गए थे। 6 महीने बाद उस लड़की के पिता विदाई कराने उसे घर गए। ससुराल वालों ने बड़ी राजी खुशी के साथ विदा कर दिया कि चलो कुछ दिनों के लिए यह बला टली। मायके पहुंचने के बाद पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसा है? बेटी ने झल्ला कर कहा, वह ससुराल है, वह तो नरक है। पिता ने बोला, अच्छा? पिता ने पूछा, सास कैसी है? वह तो चुड़ैल है। अच्छा, ससुर कैसे हैं? वह तो राक्षस हैं। ननद कैसी हैं? वह तो डायन है, डायन। अच्छा, हमारे दामाद कैसे हैं? वह तो बिना पेनी के लोटा हैं। तब पिता समझ गए कि सभी लोग बुरे नहीं हो सकते, कहीं न कहीं हमारे बेटी में ही कुछ न कुछ कमी है। पिता अनुभवी थे। उन्होंने कहा, अब ससुराल जाने के टाइम मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। वह मंत्र का अनुसरण अगर तुम 6 महीने कर लोगी तो सब तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। फिर वह दिन आ ही गया। पिता ने मंत्र दिया, कहा, बेटी ससुराल में कोई भी तुमको बुरा भला कहे, चाहे तुम्हारी गलती हो या न हो, बस तुम मौन रहना, सिर्फ 6 महीने तक। यही मेरा मंत्र है। बेटी ने सोचा कि 6 महीने की बात है तो इसे भी करके देख लेती हूँ। ससुराल गई, वहाँ वैसा ही किया। सब लोग उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर उसके साथ जुड़ने लगे। लड़की ने देखा पिताजी का मंत्र काम कर रहा है। वह और सुचारू रूप से मौन धारण करने लगी। एक नकचढ़ी लड़की कोई भी बात का जवाब नहीं देती थी। इससे उसके प्रति सबका व्यवहार बढ़ने लगा और धीरे धीरे सबकी लाडली बन गई। यह है मौन का गुण। मौन से घर में सकारात्मकता आने लगती है। पॉइंट नंबर 3 है, जहाँ विचारों में भिन्नता हो वहाँ मौन रहना ही भला है। दिख रहा है कि वहाँ सामने वाले की विचारधारा हमारे विचारधारा से मेल नहीं खा रही है, वहाँ मौन हो जाइए। आप जानते हैं कि आप सही हैं और वह गलत है, फिर भी वह आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ मौन हो जाएं। और अगर आप गलत हैं तो मौन तो होना ही होगा। एक कहावत है, मूर्ख को समझाना उसकी आफत अपने सर पर लेना। इसलिए जो समझना चाहे उसी को ही समझाना है, और जो नहीं समझता उसे समझाने का मतलब आप महामूर्ख हैं।
इसलिए जहाँ विचार न मिलता हो वहाँ मौन रहने में ही भलाई है। और चौथा पॉइंट है, अगर आपके मन में दुविधा है वहाँ मौन हो जाएं। अगर आपके मन में संशय है तो आप कोई कार्य करेंगे तो 100% गलत होगा। इसलिए जहाँ संशय हो वहाँ मौन जरूरी हो जाता है। और 3 क्रिया करते समय मौन रहना बेहद जरूरी है। इसको बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल आदर्श भक्ति धारा पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी के रिलेटेड वीडियो आपके पास जाता रहे। तो वह 3 कार्य कौन हैं? पहला, भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। दूसरा, मल मूत्र त्यागते समय मौन रहना चाहिए। तीसरा, रति क्रिया करते समय मौन रहना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने मित्र, अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करें।